चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसे मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो क्या दिया गया था, सबसे पहले बोला गया था इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब एक ट्रायंगल है दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो एक पहले सबसे पहले ट्रायंगल बनाया जाए, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से दिया गया था, है ना। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी और ये हो गया सी। साथ साथ क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट एंगल एट बी, मतलब ये वाला एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री। ए बी 24 सेंटीमीटर दिया गया, दिस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बी सी इज गिवन 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। सबसे पहले पूछा गया साइन ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, साइन सी क्या होगा, कॉस सी क्या होगा। अब चलिए इससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात किया जाएगा तो देखिए 90 डिग्री सामने साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज। और ये पी और बी जो होते हैं वो एक दूसरे का, है ना, ये रेफरेंस पे होता है, किसका रेफरेंस लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो पी मतलब क्या हो गया कि वैसा साइड जो कि अपोजिट साइड ऑफ थीटा होगा। पी मतलब आप क्या समझ सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ थीटा। मतलब इससे आप क्या कर सकते हो, ये जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा। मतलब जिसके बारे में क्वेश्चन किया गया है, अगर ए है तो अपोजिट साइड ऑफ ए लिखेंगे। बी मतलब क्या हो गया, है ना। तो एक तो हो गया ऑलरेडी एच हो गया जो 90 के सामने साइड होता है, ठीक है ना। और देखिए ए के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा आपका पी, ठीक है। और बी क्या होता है, बी मतलब होता है एडजेसेंट साइड। बी मतलब क्या आप समझ सकते हैं, मतलब कि बगल वाला साइड समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हो आप, बगल वाला साइड, ठीक है ना। तो बी मतलब आप किसे बोलोगे, जो कि बगल में होगा, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड आप समझ सकते हो, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा दैट इज ए। एडजेसेंट वाला थीटा के बगल वाला, देखिए तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होता है जो इस चैप्टर में अप्लाई होता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है ना। ये थ्योरम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है यह है कि एच स्क्वायर का वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज होता है दैट इज इक्वल टू ना, इसीलिए लिखा जाता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहली बात तो हम लोग को देखिए यहाँ पर पी मालूम है, बी मालूम है, लेकिन एच मालूम नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात एच कैलकुलेट किया जाए तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी कहने का मतलब कौन सा हो गया, देखिए पी मतलब हो गया, आप यहाँ से लिख सकते हो 7 का होल स्क्वायर प्लस बी कहने का मतलब कौन सा हो गया 24 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो एच इक्वल टू आ जाएंगे अंडर रूट 625 और 625 का जब रूट से बाहर आएगा तो दैट विल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यानी कि हाइपोटेन्यूज जो देख रहे हैं दैट इज 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो हमेशा चेंज करते रहता है, ठीक है। चलिए अब आपसे क्या पूछा गया था, सबसे पहली बात यह पूछा गया था कि साइन ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, है ना, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखना पड़ेगा, टी रेशियोज को याद रखना होगा, याद रखना है, ठीक है ना। तो कैसे याद रखोगे आप, तो टी रेशियो को याद करने का तरीका होता है कि साइन थीटा को आप याद रखो पापा हेलो पी बाई एच, कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू बेटा हेलो बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू लिखा जाता है पी बाई बी लिखा जाता है, पापा बोल लो, साइन पापा हेलो, कॉस बेटा हेलो, टेन पापा बोल लो। सो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं आपसे तो लिखना था साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए इज पापा हेलो। चलिए अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखा जा सकता है कि देखिए ये ए है, ये वाला आपका एंगल ए है, इसके अपोजिट साइड देखिए परपेंडिकुलर कौन सा होता है, अपोजिट साइड ऑफ ए। तो ए के अपोजिट साइड कौन सा है, बी सी, इसलिए परपेंडिकुलर हो जाएंगे 7 और एच तो 25, वो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। इसलिए साइन ए का वैल्यू आ गया। दूसरा आपको क्या चाहिए था, सॉरी इसी में अगर मैं बात करूं तो आपको चाहिए था कॉस ए का वैल्यू। क्या जी का वैल्यू चाहिए था, कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए इज बी बाई एच, क्या लिखा जाता है बी बाई एच। अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में
ए है तो ए के बगल वाला साइड, बगल वाला ये भी है, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज हो जाएंगे, तो बगल वाला ये है, यानी कि आप लिख दो यहाँ पे 24/25 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा सर। देखिए अब क्या पूछा गया था, साइन सी और क्या पूछा गया था, कॉस सी। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर, इस बार परपेंडिकुलर वगैरह जो हो जाएंगे वो बदल जाएंगे, बस इसी बात का फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है ना, कि परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, तो देखा जाए कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा जो। चलिए देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली में जो मैं लिखा हूँ, यहाँ पर जो लिखा गया है ये देखिए, यहाँ पे थीटा की जगह पर अब आप क्या कर दो, सी लिख दो, है ना, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा। इसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए अब देखिएगा, अपोजिट साइड ऑफ सी को हम लोग इस बार परपेंडिकुलर बोला जाएगा। ठीक है ना, और साथ साथ अगर आप मैं बात करूँ तो अपोजिट साइड ऑफ कौन सा हो जाएगा इस बार, है ना, एडजेसेंट साइड ऑफ सी लिखा जाएगा। चलिए अब सी का, अब देखिए ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके अपोजिट साइड कौन से ये हैं, तो ये हो जाएगा इस बार परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाएगा तो, यानी कि पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया था आपसे, साइन सी। तो साइन सी क्या लिखिएगा आप, P/H होता है। पी मतलब कौन सा हो गया, अपोजिट साइड ऑफ सी, सी के अपोजिट कौन सा है, 24, तो 25 बाई, आपको टेन्यू चेंज नहीं होता है, दैट रिमेंस ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा वो है जो है 90 डिग्री सामने वाला होगा। ठीक है ना। चलिए और देखिए छोटे छोटे लोग जो तो वो चेंज कर जाते हैं, लेकिन बड़े लोग कभी चेंज नहीं करते हैं। तो ये बड़ा आदमी है, देखिए बहुत बड़ा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू होता है, ये कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा 25H ही रहेगा। ठीक है, कॉस सी, कॉस सी क्या लिखा जाता है, B/H। अब कॉस बी कौन सा हो गया, जब आप सी बोल रहे हो तो सी के बगल वाला साइड, तो बगल वाला साइड कौन सा है, देखिए ये भी है बगल वाला, लेकिन ये तो हाइपोटेन्यूज अंडरस्टूड है, यानी कि 7 बाई क्या लिख दोगे आप, 25। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, चलिए इसमें ये वाली बात याद रखने वाली बात है कि साइन क्या होता है, P/H मतलब पापा हेलो, कॉस थीटा, B/H बेटा हेलो, tan क्या होता है, पापा बोलो।